आपको दुनिया के सबसे ठंडे शहर के बारे में तो पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत का सबसे ठंडा शहर कौन सा है, जहाँ पर गर्मियों के मौसम में भी बर्फ पड़ती है। आखिर यहाँ रहने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत का सबसे ठंडा शहर लेह लद्दाख को माना जाता है, जहाँ सर्दियों में घूमने आने वाले लोगों की गाड़ियाँ सड़कों पर कुछ इस तरह टकराती हुई नजर आती है और यहाँ सर्दियों में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन भारत में इससे भी ठंडी जगह है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ गर्मियों में भी तापमान माइनस में रहता है और तो सर्दियों के मौसम में सियाचिन ग्लेशियर का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जमीन से 5400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इतनी ठंड में जहाँ सड़कें भी बर्फ से बंद हो जाती है और फिर भी यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्वाइव करते हैं, वो है भारतीय सेना के नौजवान। क्या आप जानते हैं बर्फ से बना होने के बाद भी इग्लू घर अंदर से इतना गर्म कैसे होता है, और इसका इस्तेमाल लोग बर्फीले इलाकों में ठंड से बचने के लिए करते हैं। लेकिन ये भी बर्फ से बने होते हैं, तो क्या ये फ्रीजर की तरह ठंडे नहीं रहते, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इग्लू को बनाने के लिए बर्फ को इकट्ठा करके चौकोर बॉक्स के आकार में काटा जाता है और ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर गुम्बद जैसी आकृति तैयार की जाती है और ये बर्फ ज्यादा भारी नहीं होती है और ये बर्फ से बना हुआ घर हवा को अपने आर पार नहीं जाने देता। इसी कारण शरीर की गर्मी आग जलाने पर उसकी गर्मी बाहर नहीं जाती है और ये अंदर से गर्म होता रहता है। लेकिन इस घर को सिर्फ उन्हीं इलाकों में बनाया जाता है जहाँ का तापमान माइनस में रहता है, क्योंकि ये माइनस के तापमान को 0 डिग्री पर ला देता है, जिससे बाहर चलने वाली -50 डिग्री की हवाओं से बचा जा सके। क्या आप जानते हैं ये है दुनिया का सबसे बड़ा विमान एयरबस, जो एक छोटे से मॉडल एयरपोर्ट पर उतर रहा है। लेकिन जब दुनिया में इतने बड़े बड़े असली एयरपोर्ट मौजूद है तो इन एयरपोर्ट के मॉडल को क्यों बनाया जाता है, और इन नकली एयरपोर्ट की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तरह के एयरपोर्ट को मिनिएचर एयरपोर्ट कहा जाता है, जहाँ एक प्लेन को आर्टिफिशियल तरीके से उड़ते हुए और लैंडिंग करते हुए दिखाया जाता है। जब प्लेन उड़ता है तो वो आसमान में एक पर्दे के पीछे जाकर गायब हो जाता है और जब प्लेन लैंडिंग करता है तो उसी पर्दे के पीछे से बाहर निकलता है और तो और इसमें पीछे से प्लेन की गड़गड़ाहट की आवाज भी आती रहती है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल एयरपोर्ट हैम्बर्ग का मिनिएचर वंडरलैंड है। इसको बनाने में 33 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा है और इन एयरपोर्ट को सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि लोग प्लेन को उड़ता हुआ और लैंड करता हुआ देखकर अपना मनोरंजन कर सके। ये पानी का जहां टाइटैनिक का भी बाप है, जो 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। ये आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है, जिसका नाम है आइकन ऑफ द सीज। इसे जनवरी 2024 में ही लॉन्च किया गया है। तो आखिर इतने बड़े जहाज को किस देश ने बनाया है और इसमें एक इंसान का कितना किराया लगता होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आइकन ऑफ द सी जहाँ टाइटैनिक जहाज से भी 5 गुना बड़ा और भारी है। जहाँ टाइटैनिक का वजन 50,000 टन था, वहीं आइकन ऑफ द सीज का कुल वजन 2,50,000 टन है और ये जहाँ 362 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 42 मीटर है। दुनिया के इस सबसे बड़े जहाज को फिनलैंड की एक कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है रॉयल कैरेबियन, और इसमें दिन के हिसाब से नहीं बल्कि हफ्ते के हिसाब से यात्रा की जाती है और इसमें एक हफ्ते सफर करने का किराया 61 लाख रुपए है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी रेस्टोरेंट है जिसकी जमीन पर मछलियाँ तैरती रहती है और ये मछलियाँ इंसानों के पैरों को खाती रहती है। और तो और दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ लोग खतरनाक मगरमच्छों के साथ स्विमिंग करते हैं। आखिर ये कहाँ है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ के साथ स्विमिंग करने वाली ये जगह ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे मौत के पिंजरे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहले एक इंसान को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जो मजबूत कांच से बना होता है। फिर इसको पानी में छोड़ दिया जाता है, जिससे लोग मगरमच्छ को पास से देख सके। लेकिन अगर ये शीशा टूट जाए तो इंसान की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। और तो और ये है थाईलैंड का स्वीट फिश कैफे। इस कैफे में दर्जनों मछलियां जमीन पर तैरती रहती थी, जो इंसानों के पैर की डेड स्किन को भी खाती रहती थी। लेकिन मछलियों की सुरक्षा को देखते हुए पशु कल्याण विभाग ने इसे बंद करवा दिया। आप जानते हैं अमेज़न जंगल इतना खतरनाक है कि सरकार ने इसके कई इलाकों में जाने पर बैन लगा रखा है। और तो और ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो आखिर इस जंगल में आम लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जाता, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल है, जो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। पृथ्वी जैसे ग्रह पर जितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसका 20% हिस्सा इसी जंगल से आता है। इस जंगल में एक ऐसी चींटी पाई जाती है जिसके काटने पर बंदूक की गोली लगने जितना दर्द होता है, इसीलिए इसे बुलेट आंट के नाम से जाना जाता है, जो 2-3 एक साथ काट ले तो इंसान की मौत भी हो सकती है। और तो और इस जंगल में दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी पाया जाता है और अगर गलती से कोई इंसान इस जंगल में चला जाए तो उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। क्या आप जानते हैं जब एक कांच को पिघलाकर उससे नई नई चीजें बनाई जाती है तो ऐसे में एक कांच को पिघलाने के लिए 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। यहाँ भट्टियों में लगी आग को कभी बुझाया नहीं जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कांच को बनाने के लिए रेत का इस्तेमाल किया जाता है। जब रेत को 1600 डिग्री से ज्यादा के तापमान पर गर्म किया जाता है तो इसमें मौजूद कांच पिघल जाता है। फिर इसको जिस आकार में बनाना होता है उसके खांचों में बूंद बूंद करके डाला जाता है। लेकिन इतनी गर्मी में यहाँ काम करना वर्कर्स के लिए सबसे खतरनाक होता है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, कांच पिघलाने के लिए जब एक भट्टी को गर्म किया जाता है तो इसमें पूरा दिन लग जाता है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में 1600 डिग्री तापमान तक गर्म करने में हफ्ते भर का समय भी लग जाता है। इसीलिए अगर इनको बुझाया जाएगा तो टाइम के साथ साथ कंपनी का लॉस भी होगा।